स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको पहले समझिए कि अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल हम बनाते हैं, यहाँ पर यू वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकते हैं थीटा एंगल पे, तो ये इस तरह से जाता है, तो यही इसका रेंज होता है। अगर हम सेम काम करें बट इस बार स्पीड तो यू ही है, लेकिन इस बार एंगल हमने बदल दिया, एंगल रख दिया 90 माइनस थीटा, तो इस केस में भी जो रेंज होगा ये सेम होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर दो एंगल है जैसे कि थीटा और 90 माइनस थीटा, या फिर 60 डिग्री या 30 डिग्री, या फिर 15 डिग्री या 75 डिग्री, इस तरह से अगर दो पेयर है एंगल जिसका सम 90 है, तो उन दोनों केस में रेंज मेरा सेम होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार थीटा से फेंक रहे हैं और दूसरी बार 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं, दोनों केस में मेरा रेंज सेम है, और रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही रेंज है और यही दोनों केस में है मेरा। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखते हैं, जिस इसमें T1 है और सेकेंड वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, तो आप बताइए कि दोनों का मल्टीपल कितना होगा। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे T1 लिखेंगे तो फर्स्ट केस का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। अगर हम सेकेंड केस का टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2u sin थीटा, नहीं बल्कि 90 माइनस थीटा बाई जी हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 2u cos थीटा इंटू जी। क्लियर है? तो पहला जो केस है जिसमें थीटा एंगल से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए है, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी। और सेकेंड जो केस है उसमें जब पार्टिकल को 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसमें जो मेरा टाइम है वो है 2u cos थीटा बाई जी। और दोनों केस में मेरा रेंज सेम है और रेंज है u² sin 2 थीटा बाई जी। तो अब दोनों का मल्टीपल क्या होगा ये पूछा गया। तो T1 T2 का जो मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 2 क्या हो गया, 4, u² sin थीटा cos थीटा बाई जी स्क्वायर। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको इस तरह से लिखिए, 2u² इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक है? तो ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है, ये हो जाता है फॉर्मूला के हिसाब से 2u² sin 2 थीटा बाई जी स्क्वायर। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और चेंज करना है, इसको ऐसे लिखना है 2u² sin 2 थीटा बाई जी यहाँ अलग से और एक जी यहाँ अलग से, ताकि स्क्वायर अभी भी मेंटेन रहे। तो आप देख सकते हैं कि u² sin 2 थीटा बाई जी को तो आर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो उस हिसाब से इसको आर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2r/g। तो आप देख लिए कि फाइनली जो मेरा आंसर आया है वो है 2r/g। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ये मेथड था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए, आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।